बहुत लंबा चौड़ा गांव का नाम है। इस गांव में, जिस गांव में कुछ वर्ष पूर्व परब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण राजश्यामा जी की कृपा से एक छोटा सा मंदिर का सुंदर निर्माण कार्य सुसंपन्न हुआ और आज गांव के सुंदर साथ के सहयोग से इस मंदिर पर कलश का हम दर्शन कर रहे हैं। स्वर्ण कलश अनावरण का यह मंगलमय प्रसंग, जिस प्रसंग में शोभा बढ़ाने हेतु हमारे सुंदर शाह जी के बहुत ही लाडले ऐसे परम सम्मान्य हरकुंडी वृंदावन धाम से पधारे हुए पूज्य गुरु जी महाराज, साथ में पधारी हुई माता जी, मेरे साथ सूरत महामंगलपुरी धाम से पधारे हुए विनोद शास्त्री जी, श्री राजश्यामा जी के अत्यंत लाडले धर्मपालन सुंदर साथ जी, हमें यह पता है कि हमारा जो यह श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय हम सबों के बीच सदगुरु धनी श्री देवी चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा अवतरण कर दिया गया, पूरे विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति प्रदान करने हेतु तारतम मंत्र और तारतम सागर ग्रंथ है। देखने के लिए इसे हम सिर्फ ग्रंथ के रूप में दर्शन कर रहे हैं, और यह ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राधा जी का स्वरूप भी है। दुनिया में हर धर्म ग्रंथ में एक अंतिम अवतार की बात की गई है, पर हम मानव जगत को परमात्मा ने व्यवस्था के लिए कुछ व्यवहार में बांटा है। भारतवर्ष की धरती पर उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण और संतों की वाणी दी है। तो पाश्चात्य देशों में, पश्चिम की देशों में उन्होंने बाइबल दिया है, कहीं कुरान दिया है। ये सब अलग अलग धर्म ग्रंथ दिया, पर हर धर्म ग्रंथ में एक अंतिम अवतार की बात की गई है, और वह अंतिम अवतार निष्कलंक बुद्धावतार है।
हमें यह पता है, हम जानते भी हैं और समझना भी चाहिए कि हमारे हाथ में अंगुलियां हैं, पर प्रकृति ने इन अंगुलियों को एक ही व्यक्ति के एक ही हाथ में बराबर नहीं बनाया है। तो इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर में ऐसे हम और आपके जैसे अनंत मनुष्य प्राणी हैं, उनको और उनकी विचारधारा को एक बना दिया जाए, ये कभी संभव है? कभी संभव? कभी भी संभव नहीं। इसीलिए क्या है कि कुछ लोग अंतिम अवतार को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और कुछ लोग अपने अपने अलग ढंग से भी बना लिया कि भाई ये भी अवतार है, ये भी अवतार है, ये भी अवतार है। अब आप कहोगे कि ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि, तो उस सृष्टि में यदि एक अवतार अंतिम अवतार हुआ तो भले ही उनका नाम अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग तरीके से हो, पर मानना भी तो चाहिए सबको, ये भी कोई जरूरी नहीं। वो इसलिए जरूरी नहीं है कि जिस तरह से कुदरत ने यहाँ पे दिखा दिया कि एक व्यक्ति के हाथ में उंगलियों को दिखा करके कहा कि भाई आप ही कहा फिर भी अलग है, उतना ही नहीं, हम और आपका मन है, मन में भी देखिए, कभी किसी भी चीज को मानते हैं तो कभी किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, ये होता है। और जिस धर्म और जिस संप्रदाय में ये ग्रंथ है, हम और आप इसके अनुयायी हैं, इस समाज में हम और आप हैं, तो हम और आप खुद देखें कि आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की बात, 40 वर्ष पहले की बात, हमारे ही धर्म संप्रदाय के सुंदर साथ जी संत महात्मा और गुरुजन जिस चीज को मानते थे, आज उस चीज को नहीं मानते हैं। हो गया? इसलिए मैं कह रहा कि हमारा मन है ना, मानना ना मानना किससे होता है? मन से होता है। किसी चीज को मानना या न मानना वो कौन करेगा? हमारी आंख नहीं करेगी, जुबान नहीं करेगा, ये सबको हैंडलिंग करने वाले कौन है? मन है। पहले हमारे यहाँ 40 वर्ष से ऊपर अवस्था वाले जो सुंदर साथ जी होंगे या बुजुर्ग होंगे, उनको पता होगा कि अपने यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में श्री कृष्ण को सब मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। पर 30-35 वर्ष से ये परेशानी खड़ी हो गई कि नहीं? वो कौन है? मन। मन है। चलो ठीक है, कृष्ण को तो अलग बात। मंत्र तो आज तक लोग मानते थे, मंत्र मानते थे ना आज तक। भले कुछ लोगों ने अपना अलग कर लिया, पर मंत्र तो मानते थे ना। अभी कुछ महीने भी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ दिन हुआ है ना? सिर्फ क्या हुआ? कुछ दिन ही हुआ है। कुछ दिन से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मंत्र भी नहीं है। अब देखिए,
और वो किनके लिए कह दिया पता है? प्राणनाथ जी कि हरिद्वार में प्राणनाथ जी ने अन्य संप्रदाय के जो संत महात्मा गुरुजन आचार्य लोग थे उनको उनके बीच में उन्होंने कह दिया मंत्र तारतम सोई पर मंत्र है नहीं, तारतम नहीं है मंत्र। विचार करो, बीतक में इसका प्रमाण है। और महामती प्राणनाथ जी से जब संवाद हुआ ना उन आचार्यों को, तो महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा था कि आप प्रमाण दे करके हमें बताएं। और जब महामती प्राणनाथ जी से पूछा गया तो महामती प्राणनाथ जी से उन लोगों ने कहा था कि आप भी प्रमाण दे करके बताएं। अब देखिए, इसी मन को अपनी इस वाणी में इबलीस कहा है। नाम सुना आप लोगों ने? इबलीस का नाम सुना है? कभी गुरु जी से पूछ ले। इबलीस बहुत लंबी चौड़ी इसके पीछे कहानी आती है, नहीं मानता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मन इतना चंचल है ना कि कभी किसी चीज को मानता था और उसमें खलबली मच गई मन, उसके ऊपर में असर होता है। ये परिवर्तन कब होता है? जैसे अभी आपको मैं बताऊं, हम और आप बैठे हुए बहुत अच्छे ढंग से शांति से बैठ करके सुनते, कुछ लोग दो चार लोग आ जाए, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करे, गालियां देना शुरू कर देंगे, तो हम और आप तो बैठे हैं ना श्रवण करने के लिए, सात्विक प्रवृत्ति है ना। और जब वो सामने में दो चार लोग आकर के गालियां देंगे, पत्थर मारे, फिर हम और आप क्या करेंगे? उनकी आरती उतारेंगे? क्या करेंगे? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? ये गुस्सा और क्रोध हाथ में आया क्या? आंख में आई क्या? कहां आई? मन में आया, मन में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं? वो एक पत्थर मारा तो हम 5 मार, और फिर हम सारे खड़े होकर के फिर इसके बाद में उनको शुरू कर देते हैं। ये सब किस पे? मन के ऊपर में प्रभाव पड़ा ना। तो मन के ऊपर में जिस तरह का प्रभाव पड़ता है ना, तो उसी क्षण फिर आप बोले ये मन ये 1 दिन तक 2 दिन तक 1 महीने तक गुस्सा ही क्यों नहीं करता रहा? अरे वो कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए आता है, परिवर्तन हो जाता है, उस समय वो कर डालता है। ये बुरा असर हुआ ना। तो यही चीज आप विचार करें कि कोई बदलता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और इसी में कोई अच्छे सूझबूझ वाले हो, तो 5 लोग आकर के जो गालियां देना शुरू की, पत्थर मारना शुरू किए, तो उनके ऊपर में कुछ लोग समझदार होंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, उठेंगे धीरे से, और बहुत जितने शांति में बैठे ना, उससे भी शांति होकर के उनको हाथ पैर जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, उनको समझा करके ले जाएंगे। ये भी करते कि नहीं? और ये करने वाले कितने होते हैं? कुछ लोग, गिने चुने लोग होते हैं। और बाकी गुस्सा में आकर के प्रतिकार करने वाले कितने होते हैं? अधिक होते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? ये सामान्य ज्ञान है। इसे सीखने के लिए, समझने के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग भी जानते, सब ऐसे ही जानते हैं। ये ऐसा भी होता है। तो मन के ऊपर में जो सामने वाले आकर के ऐसा उपद्रव किया,
कि जिसके वजह से हमारे मन के अंदर में उथल पुथल होना चाहिए तो हम नहीं होने देते हैं। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं, हो जाता है, फिर प्रतिकार हो जाता है। समाज में भी ऐसे लोगों को अपना खान पान होता है, उससे भी मन के अंदर उथल पुथल होता है। और इतना नहीं, ये ज्ञान से भी उथल पुथल होता है, ज्ञान से भी। वो आप कहोगे कि नहीं नहीं, वो 5 आदमी आया हो और इसमें एक ही आदमी ऐसे बैठे हुए हो जो 5 को पकड़ के बराबर कर देवे, इतनी शक्ति हो, इतनी उनके पास में सत्ता भी है, पैसा भी है। तो कुछ लोग गंभीर होते कि सब कुछ होते हुए भी कंट्रोल कर लेते हैं, उनको समझा। इसी तरह कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं तो समाज में जब उथल पुथल होता है, परेशानी कोई आती है, तब भी अपने मन को समझा लेता है। और कुछ लोगों को सहन नहीं होता यह ज्ञान, तो ज्ञान सहन नहीं होने से क्या होता है, जो मन के ऊपर में प्रभाव पड़ा ना, वही करना शुरू कर देता है। इस मन के ऊपर में, इब्लीस के ऊपर में जब प्रभाव पड़ा तो पहले तो कह दिया कि कृष्ण ही नहीं है, फिर इसके बाद में क्या कह दिया, मंत्र भी नहीं है, और यहां तक कह दिया कि भाई प्राणनाथ जी ने उन आचार्यों के बीच में ऐसे ही कह दिया। अब आप क्या मानोगे? ये कोई जरूरी नहीं कि तारतम ज्ञान वाले सब अच्छे ही होते हो। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सब अच्छे होते, कोई जरूरी नहीं। आतंकवादी जो बड़े बड़े बनते हैं, वो कहां बनते हैं, कहां बनते हैं? उनके पास बुद्धि नहीं रहती है, उनके पास पैसा नहीं रहता है। अरे वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा हुआ रहता है, बहुत ब्रिलियंट होता है, पैसा भी होता है, पहुंच भी होता है, सत्ता भी होती है, पर करता क्या वो, उसे पचा नहीं पाता। नहीं पचा पाने से उसके दिमाग के ऊपर में असर होता है, फिर वो गलत करना शुरू कर देता है। एक ही आतंकवादी न जाने कितने को धराशायी करके चला जाता है। इसी तरह से ये ज्ञान है। भोजन बहुत अच्छा हो और इसके बाद में बराबर भोजन कर लिया और वो न पचता हो तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारे अंदर में पहले से भी शक्ति थी ना, उसको भी खत्म कर दिया। अच्छा भोजन तब भी। इसी तरह से यह ब्रह्म ज्ञान है, और यह ब्रह्म ज्ञान यदि नहीं पचता है तो ये सारी परेशानियां खड़ी हो जाती। ये दुनिया की बात नहीं, मैंने तो बात की थी निष्कलंक बुद्धावतार कि ये अंतिम अवतार है। ये अंतिम अवतार आया है पूरे दुनिया को कल्याण करने के लिए, बहुत सागर से पार उतारने। बहुत सारे लोग नहीं मानते, यहां तक नहीं मानते हैं कि इस धर्म संप्रदाय में रहने वाले व्यक्ति भी नहीं मानते। पहले तो लोग कहते थे वे कृष्ण को ही नहीं मानते, फिर धीरे से देवचंद जी के साथ में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया कि देवचंद जी महाराज छोटे और प्राणनाथ जी महाराज बड़े। अब कहां तक आ गए, प्राणनाथ जी को भी बता दिया कि वो तो संप्रदायवादियों के बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कह दिया, मतलब झूठ कह दिया, मंत्र तारतम से झूठ कह दिया। नहीं पचने का वजह
पर ये सत्य है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड इस भवसागर से पार उतरना बहुत संभव ही नहीं है, कोई भी नहीं उतर सकता। पर यदि कोई उतर चुका है वो कौन? तो जैसे संतों का नाम, भक्तों का नाम, आचार्यों का नाम, ऋषि महर्षियों का नाम आपने श्रवण किया है ना, उसमें यदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि किन्हीं का नाम है और भवसागर का एक स्टेप है, हाँ स्टेप है, भवसागर से पार उतरने का पहला स्टेप स्वर्ग भी है। स्वर्ग में चला गया इसका मतलब भवसागर नहीं उतर गया, और उस भवसागर से उतरने के लिए, पार उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़ा। वैकुंठ भी है, अष्टावरण भी है, ज्योति स्वरूप भी है, प्रणव गायत्री भी है। और ये क्या है? भवसागर का एक एक सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी। और पूरे भवसागर कहां से कहां तक? तो पाताल से लेकर के सिर्फ मृत्युलोक ही नहीं, और मृत्युलोक से स्वर्ग ही नहीं, बल्कि अपने यहां जो अक्षर ब्रह्म के लिए दो की बात की जाती है, शबलिक और केवल, उनका दो स्वरूप, तो सबलिक ब्रह्म तक भवसागर है, शबलिक में, और वहां तक कोई नहीं उतरा, कोई नहीं। यदि बड़े बड़े संत महात्मा सब भी गए, जैसे महामती प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मवाणी में बात की है, नरसिंह मेहता बहुत भक्ति की, और यहां तक कि नरसिंह मेहता बैठे हुए समाधि में थे, उन्होंने रास का प्रत्यक्ष दर्शन किया, रास लीला। पर कौन सा रास लीला? व्यवहारिक रास लीला, जिसे भगवान शिव ने भी दर्शन किया, और उसमें वो खो गए। पर फिर भी वैकुंठ से परे, निराकार से परे, प्रणव गायत्री से परे, अव्याकृत में जाकर के समा गए। वहां भी भवसागर का एक किनारा, इसलिए उनके लिए भी महामती प्राणनाथ जी ने लिखा कि रस काजे दौड़िया नरसैया वाणी करे रे पुकार, रस थयो माहिली गमा आरा दरवाजा चार। आज ये मैक बहुत बढ़िया मिला, इसलिए लगता है कि खूब बोलते हैं। आप लोग चले भी जाएंगे तब भी बोलते रहो, ऐसा लग रहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि रस काजे दौड़िया नरसैया वाणी करे रे पुकार, रस थयो माहिली गमा आरा दरवाजा चार। चार दरवाजे, एक दरवाजे ही नहीं, चार दरवाजे आड़े पड़े, एक को पार करते, दूसरे को पार करते, तीसरे को पार करते, चौथे के पार करते, ऐसा नहीं है। इन चारों में से कोई भी एक दरवाजा यदि उनको मिल जाता ना, किनको? नरसिंह मेहता को, तो भवसागर से पार हो गए। कौन सा दरवाजा? ब्रज का स्वरूप रूपी दरवाजा, रास का स्वरूप रूपी दरवाजा। चाहे ब्रज की लीला और ब्रज लीला को करने वाले, कराने वाले, और ब्रज लीला के अंदर में रमण करने वाली जो गोपियां थी ना, उनकी बात।
नरसिंह मेहता को ब्रजमंडल के अंदर में कृष्ण ने जिन गोपियों के साथ में रमन की, कौन सी गोपी, तो वहां पे रमन करने वाली बहुत गोपियां थी, करोड़ों की संख्या में गोपियां थी, और उन करोड़ों की संख्या में जिन गोपियों के साथ में परब्रह्म परमात्मा कृष्ण का रमन हुआ ना, अब रमन तो वेद ऋचाओं के साथ में भी हुई, उनका भी दर्शन किया है नरसिंह मेहता ने। और परब्रह्म परमात्मा परमधाम के स्वरूप से परमधाम की लीला सिर्फ परमधाम के गोपियों के साथ में ही ब्रजमंडल में की, जिसे दान लीला की लीला थी, टैक्स। गोप ग्वाल बाल गोपी मथुरा जाया करते थे टैक्स भरने के लिए। से हम लोग टैक्स भरने के लिए जाते हैं ना, जीएसटी, अब तो ऑफिस में भी भर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके द्वारा भरवा लेते हैं टैक्स। राजा महाराजाओं के टाइम में राज दरबार में जाना पड़ता था, दूध दही का टैक्स, मक्खन का टैक्स वो भरा जाता था। और उस समय में ब्रजमंडल के हर एक एक गोपियां जाती थी, परमधाम के ब्रह्म सृष्टि भी, अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि भी, गोलोक धाम की गोपियां भी, जिसको हम वेद ऋचा कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, सब जाती थी। और कृष्ण हर से टैक्स लेते थे। पर उनकी बात नहीं है। गुरु जी ने कहा जो वाणी है ना, रास से लेकर के कयामत नामा तक तारतम सागर में 14 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ हैं? आपसे सुने ही नहीं है, कुछ बोलेंगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सही में सुन रहे हैं। और आप वो मत बोलिए जो बहुत देर पहले हमने बोल दिया है, तुरंत बोलो ना, और एक बार दो बार रिपीट करो तो वो तो आप बोल दे, यदि मैं कहूँ बोलने के लिए तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ आप सही में सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ठीक, आज भोजन में क्या मिलने वाला है? मिठाई भी है? हाँ हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। और अभी मन को उस ओर न ले जाए भोजन की। हाँ, अभी आत्मा का आहार इधर ही रखे। देवचंद जी महाराज ने कहा, सदगुरु से देवचंद जी ने क्या कहा, पहले आत्मा का आहार दो। गुरु जी ने कहा कि ये तारतम सागर ग्रंथ में कितने ग्रंथ हैं, कितने किताबें हैं? हाजी आपने ये आप लोग बोलिए। ये तारतम एक ग्रंथ है ना, ये तारतम सागर ग्रंथ वाणी, इसमें कितने ग्रंथ हैं? बोलो बेटे, नहीं बताए। ये सब हाजिरी देने के लिए सिर्फ आए हैं। कितने? 18। 3 बार 4 बार मैंने रिपीट कर दिया, 14 14 14। हम लोग आरती भी गाते हैं, 14 अंग मिल एक दिन। और वो 18 क्यों बोले पता है? कि जब गोटा पारायण होता है ना, हम लोग कहते हैं 18 गोटे का पारायण। ग्रंथ का नाम गोटा 18 बनाया गया है, और ग्रंथ का नाम जो है कितने हैं? सिर्फ 14। कितने हैं?
सबको पता? अब तो बोलो सब, जोर से बोलो ना। है? अच्छा, आप लोग शर्माते बहुत, आप ही लोग बोले, क्योंकि इनको तो पर्दे में रख दिया ना, घूंघट करना, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सब दुनिया भर के प्रतिबंध इन्हीं के ऊपर में है। ठीक, ये सोचते कि जब हमारे ऊपर में प्रतिबंध है तो हम यहाँ क्यों बोले। ठीक, आप ही बोलिए तो कितने हैं? 14, जिसमें सबसे पहले ग्रंथ का नाम है रास। क्या नाम है? रास नाम। भले ये नहीं बोले कोई बात, इनको हम ये मान करके चलते हैं कि ये सुनते नहीं, अपने को सपोर्ट करते हैं कि हम सुनने के लिए आ रहे हैं। ठीक है? हाँ, जयकारा में भी देखे ना आपने, गुरुजी ने इनका पक्ष ले लिया तब भी नहीं बोले। ठीक, उसी रास ग्रंथ की बात है कि नरसिंह मेहता ने रास का दर्शन किया, और वो नरसिंह मेहता को रास में रस है, आनंद है, प्रेम है, मस्ती है, अमृत है, जिसको पी करके अमर हो जाए। अपने यहाँ इस जो वाणी है ना, इस वाणी के अंदर में रास से लेकर के कयामत नामा तक के जो ग्रंथ है, हर एक एक ग्रंथ की जितने भी चौपाइयां, हर चौपाइयों के अंदर में लीला समाई हुई है। और लीला में क्या होता है? रस होता है, आनंद होता है, अमृत होता है, प्रेम भरा पड़ा हुआ रहता है। और उसी रस को, आनंद को, प्रेम को, अमृत को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाने की बात प्राणनाथ जी ने की है। अब फैलाने से क्या होता है देखिए, सदगुरु श्रीदेव चंद्र और महावती प्राणनाथ जी को पता है कि कोई भक्ति करना नहीं पसंद करेगा, और भक्ति भी करेगा तो भक्ति के अंदर में उनका स्वार्थ रहेगा दुनिया की संपत्ति। तो इनको हम ले कैसे जाए परम धाम, अखंड कैसे करें? तो प्राणनाथ जी को सबसे अखंड करने की तरीका मिली, और वो मैं आपको एक बार बता दूं कि प्राणनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार नारद जी वैकुंठ मृत्यु लोक से भ्रमण करते हुए वैकुंठ गए। मृत्यु लोक में वृंदावन भी गए, मथुरा भी गए, द्वारका भी गए, हरिद्वार भी गए, ऋषिकेश भी गए। सबको देखा कि नहाते हुए, गंगा जल में नहा करके, जल चढ़ाते हुए, डुबकी लगाते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत सारे तीर्थों में गए, खुश हो गए। अब देखा कि इतने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और नियम क्या है भगवान विष्णु का कि जो भक्ति करे, तीर्थ यात्रा करे, दान पुण्य करे, पवित्र आत्मा होकर के उनको वैकुंठ में स्थान दिया जाए। देखा तो वैकुंठ खाली। भगवान विष्णु के पास में नारद जी ने एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखी कि प्रभु ये वैकुंठ इतना बड़ा है, खाली खाली पड़ा हुआ है, अब इस वैकुंठ में भक्तों को रखना चाहते हैं ना, जो भक्ति करता हो, दानी पुण्य करता हो, तीर्थ करता हो, उन्हीं को ना। हाँ, तो प्रभु मृत्यु लोक में इतने सारे लोग भक्ति करें, उनको क्यों नहीं जा करके वैकुंठ को भर देते, अच्छा रहेगा ना। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद कोई आता नहीं है, कोई आता है। और नारद जी तो इंक्वायरी करके गया था, सब पूछा था, कहा कि हाँ बिल्कुल, अरे वैकुंठ जाने से कौन मना करे। और नारद जी को परमिशन नहीं मिला था, अभी परमिशन लेकर के आ रहे। नारद जी ने कहा कि भगवान यदि मैं वैकुंठ भर दूं तो
भक्तों से। कहा कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ले आओ। तो आप आज्ञा दो, मैं लेके आऊंगा। कहे ठीक है, जाओ लेके आओ, जितना आना चाहे ले आओ, वैकुंठ को भर देंगे। अब नारद जी खुश हो गए, वैकुंठ से चले। उनको आने जाने में क्या टाइम लगता है, त्रिलोक भ्रमण करते हैं, मन से भी तीव्र गति से चलते हैं। कौन? नारद जी। और जो बहुत जगह घूमता फिरता हो उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? नारद जी। कभी यहाँ दिखे, कभी वहां दिखे, कभी वहां दिखे, है? नारद जी। और आ गए तो मंदिर में चले गए एक जगह। प्रातः काल का समय, नहा धो करके भक्ति करने के लिए मंदिर में आए। मंदिर से बाहर जैसे निकले, नौयुवान था। नारद जी ने कहा मंगलाचरण कर। युवान से कहा कि वैकुंठ चलना है। और वैकुंठ चलना है सुनकर के उस युवान ने देखा ऊपर से नीचे तक देखा। संत भेष में थे नारद। और संत कभी कुछ कहे ना तो उनका जवाब देने के लोग को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आखिर क्या जवाब। ऊपर से नीचे जब देखा तो देखने की नजरिया कुछ अलग थी। चीढ़ करके, ये भी मन के ऊपर में है। आप जब देखते हैं, बोलते हैं, वो भी मन के ऊपर में किस तरह का असर है ना, वो आपको देखने में, बोलने में, सुनने में पता चल जाता है, नहीं चल जाता? देखा, देखने का नजरिया कुछ अलग था तो नारद जी समझ गया कि शायद कहीं गलत हो गया। कुछ देर तक बोला नहीं, फिर पूछा कि आप कौन हो? नारद जी ने कहा कि मैं संत वेश में हूं और मैं नारद हूं, वैकुंठ से आया हूं, भगवान विष्णु का आदेश लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा कि जो भी आना चाहे वैकुंठ से लेके आओ। उसने थोड़े से क्रुद्ध होकर के कहा कि हम जैसे नौयुवानों को नहीं कहा जाता है वैकुंठ से आने। जो बूढ़े होते हैं उनको कहा जाता है, नौयुवानों को नहीं कहा जाता। मतलब वैकुंठ से जाना मतलब क्या? वैकुंठ जाना मतलब नारद ने समझा कि सर कुछ गलत हो गया। अब तो नौयुवान को क्यों कहे? फिर खोते खोते बुजुर्ग बोले। नारद जी ने सोचा कि भाई उसने कहा था नौयुवानों को नहीं कहने के लिए, तो शायद हो सकता है कि नौयुवान लोग नहीं जाएंगे, बूढ़े जाएंगे। उनसे मुलाकात, उनसे कहा। अब बुजुर्ग थोड़े होते हैं तो नौयुवान से थोड़े से समझदार होते। उन्होंने प्रेम से कहा कि भगवान आप नारद जी हैं, वैकुंठ से आए हैं, आपको लोक व्यवहार नहीं पता है, समाज का व्यवहार आपको संतों को लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप तो गृहस्थ है नहीं ना, आप तो संत है, आपको व्यवहार क्या पता चलेगा, समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, आपको नहीं पता चलेगा। नारद जी को लगा कि फिर कुछ गलत हो गया। बुजुर्ग ने कहा कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ले जाना चाहिए, वैकुंठ हो जाएं। पर आपको एक बात बता दूं कि वो जाते हैं कि जिनको पुत्र और पुत्रवधू घर में रखना पसंद नहीं करता हो, उनको धक्के देकर के बाहर निकाल देता हो, जिनसे परिवार वाले परेशान हो चुके हो ना, वो जाएंगे। नारद जी और उदास हो, सुबह से शाम हो गई, कोई मिले नहीं। सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरी रात कदम बढ़ा रही थी। और जैसे उस बुजुर्ग ने कहा था, खोजते खोजते वह दरवाजा मिल गया, जिस दरवाजे पे एक बहू और बेटा दोनों, एक बुजुर्ग को गालियां भी दे रहा था, धक्का भी मारा था और बाहर निकाला।
रात्रि का समय। नारद जी ने सोचा कि अभी इनके बेटे और बहू के सामने में कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कुछ देर के बाद आगे बढ़ गए और देख रहे हैं कि कब ये लोग चले जाए। बेटा और बहू दोनों घर में चला गया। वो बुजुर्ग बेचारा दरवाजे से नीचे रोड पे रो रहा है। नारद जी ने देखा कि अब कोई नहीं है, तो उनके पास में गया और उनसे कहा, वो तैयार हो कि ठीक है, बहुत परेशान। नारद जी ने भी समझाया कि देखो आपको घर में बेटा भी रखना नहीं चाहता है, वो भी नहीं रखना चाहती है, सब गालियां दे रहे, धक्के मार के निकाल रहे, इससे अच्छा तो चलो वैकुंठ में भगवान के पास में रहे। हाँ भर कहा कि चलो ठीक है, एक तो मिल गए, तब तक दूसरे खोजने के लिए एक हाँ भर गया और दूसरा कोई मिला ही नहीं। जब वो नहीं मिला तो सोचा कि अब मैं कैसे वैकुंठ जाऊं, कम से कम एक को ही ले चले। जब उनको लेने के लिए आया, कुछ समय बीत गया था। जब मिला तो फिर उसी बुजुर्ग ने कहा कि भगवान नारद जी, ये जो समाज है, घर गृहस्थी है, परिवार है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि मन के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, कब अच्छा बन जाता है, कब बुरा बन जाता है, पता नहीं ना। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुविस्कृतम्। पवन को रोकना कितना कठिन है। इसी तरह से मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, पर इस मन की चंचलता को रोक नहीं पाने के कारण कभी कृष्ण को हटा दिए, तो कभी मंत्र को हटा दिए, कभी अपने आप हट गए, कोई पता नहीं। ये गड़बड़ मन के ऊपर भी प्रभाव। जब नारद जी दूसरे बार आए ना, उनसे पूछने के लिए कि ले जाने के लिए कि चलो, समझाया कि नारद जी ये परिवार अपना ही है ना, बेटा भी अपना ही है, बहू भी अपनी है, इनके तो कोई चिंता नहीं। पर बेटे बहू के पास में जो पौत्र पौत्री है ना, छोटे छोटे है ना, इनका मोह है। मैं यदि चला जाऊंगा, इसको देखभाल कौन करेगा, इसको कौन इसके साथ में खेलेगा। इसलिए कुछ ये बड़ा हो जाए ना, पोते पोतियां, तो जरूर जाओ। नारद उदास हो गए। ये है मोह। रास ग्रंथ में पहला प्रकरण आता है जिसका नाम है मोहजल का। और चौपाई क्या आती है, हमें पहला मोहजलनी कहूं, बात देता दुख रूपी दे देना। तो ये जो मोह है, ये मोह आध्यात्म से जाता है, और जब तक वह आध्यात्म का ज्ञान उतरा न हो ना, तब तक इस मोह के बंधन को तोड़ना मुश्किल है। नारद जी को उल्टा समझा दिया। क्या दिखाया, एक छोटा सा नन्हा सा बालक बालिका को दिखा करके कहे कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता और ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, तो वहां नारद क्या करेगा? नारद जी कुछ करेंगे? वो है मोह का बंधन। नारद जी ने मान लिया कि चलो ठीक है, इससे बड़ा कर दो, तो लेके तो जाऊंगा। कुछ दिन के बाद में जब आया, देखा तो पुत्र पुत्र तो बड़ा हो गया, और बुजुर्ग तो चले गए। और नारद जी को विश्वास तो उसने कहा है तो जाएगा सही है, मैं भी ले जाऊंगा। पूछे बेटा से कि अरे वो जो बुजुर्ग आपके पिताजी थे वो कहाँ गए? उसने देखा संत है, उसने कहा वो तो चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया, मर गए। नारद जी ने जब ध्यान में देखा त्रिकाल दर्शन,
गया हुआ कहीं भी नहीं था। जाने के बाद उसी दरवाजे पे बैल बन करके बैठा हुआ था। मोह। अब नारद जी तो नारद जी ने बैल की भाषा में उनसे बात की। बैल की भाषा। अब देखिए, पहले बेटे बहू का मोह था, फिर पुत्र पुत्रों का मोह, अब बैल बन गया। तो हम और आपको कभी लगता है ना कि बैल को भी दे मारते, कितना मारते, पर कभी कभी योनि बदलता है और उस योनि में किसी कर्म के भूल बस हमारा पूर्वज ही होते हैं, कोई जरूरी नहीं। बैल से पूछा, वो बैल वही दाता। बैल ने कहा कि जाने के लिए तो मैं तैयार हूं, तो अभी खेत में फसल लगा हुआ है, वो कट जाएगा, उसको मैं उठा करके यहाँ पे ले आऊंगा, सब तैयार हो जाएगा ना, इसके बाद। अब देखिए, नारद जी ने कहा कि जो भी होगा इसको तो लेकर ही जाना है। चलो, कुछ दिन के बाद जब आया तो बैल भी मर गया। बेटे से पूछा तो बेटा ने कहा, तो क्या पूछेगा कैसे कि अब तेरे दरवाजे पे जो बैल था वो बैल कहाँ गया? ये बिच तो नहीं दिया, बता के नहीं, वो मर गया। फिर नारद जी ने ध्यान में देखा कि ये कहाँ गया मर के? तो ये शरीर बदलता है, आत्मा वही नहीं। इसलिए गीता ने कहा, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। गीता ने कहा जैसे हम लोग शरीर को कपड़े बदल देते हैं ना, दिवाली आई नया कपड़ा पहन, पुराने कपड़ा। शरीर भी पुराना हो जाता है कब? आंख से रोशनी चली जाए, कान से नहीं सुनाई दे, मुख से दांत निकल जाए, हाथ पैर शिथिल हो जाए, खाना पीना मुश्किल हो जाए, उससे बुजुर्ग है। उस समय में आप समझना कि आत्मा को परमात्मा ने शरीर रूपी वस्त्र पहनने के लिए दिया था। बुढ़ा हो गया, वृद्धावस्था आ गई, मतलब वो कपड़ा जर्जरित हो गया, फटने के कगार पे आ गया। फट गया मतलब मर गया। तो जैसे वो मर जाता ना, शरीर हट गया ना, तो जिस तरह से हमारा कपड़ा फट गया तो हम एक सेकंड भी नहीं लगाते और फिर दूसरे नए कपड़े पहन लेते हैं ना, तो शरीर जब बुढ़ा अवस्था में चला जाता है, मर जाता है, तो जीवात्मा को परमात्मा नया कपड़ा देता है पहनने के लिए। और आप याद रखना, हर नया कपड़ा बहुत महंगा भी नहीं होता है। होता है क्या? अपने घर में उत्सव महोत्सव हो, विवाह हो या कोई महोत्सव हो ना, तो उस समय जब हम कपड़े खरीदते हैं ना, विवाह के टाइम पे साड़ी भी महंगी होती है, सूट भी महंगी, पेंट शर्ट भी महंगा नहीं होता शादी में जाने से, और बाकी टाइम में सस्ते भी पहनते। एक दूसरी बात, यदि अमीर घर के हैं, पैसा अधिक है, तो हम अच्छे बढ़िया कपड़ा खरीदते, महंगे पहने। और यदि अमीर घर के नहीं है तो क्या होता है? सस्ता कपड़ा खरीदते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास में जन्म जन्मांतर का अच्छा कर्म नहीं है तो हमें अच्छा शरीर नहीं मिलता है। जैसे उस बुजुर्ग के लिए आपने सुना, उसके पास में अच्छा कर्म नहीं था, इसलिए वह मानव तन को मर जाने के बाद में, मानव तन को छोड़ने के बाद में क्या मिला? पशु का योनि मिला, मतलब सस्ता कपड़ा। आत्मा को शरीर तो मिला, पर कैसा शरीर मिला? सस्ता शरीर मिला। इसलिए कभी कभी मैं
पूछता हूँ, कहता हूँ ये मानव तन के क्या महत्व है। इस ब्रह्मवाणी में बताया प्राण ने, विथा कानी मोरे पानी पदार्थ चार उत्तम मान। ये मनुष्य तन इतना श्रेष्ठ योनि है कि इसके मुकाबले में कोई योनि आता नहीं है। चाहे गरीब से गरीब भी यदि मानव तन मिलता है तो उसमें हम खुश रहते हैं। कभी किसी गरीब से दरिद्र से शरीर में बहुत सारे रोग, ऐसे व्यक्ति से कोई पूछे कि भाई तेरे पास खाने की रोटी नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, शरीर रोगी है, मैं सिफारिश करता हूं और सिफारिश करने से तेरे को कुत्ते की योनि मिल जाए और उस कुत्ते के योनि में तेरे को 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके घूमने को मिले, बढ़िया से बढ़िया एसी कोठी में रहने को मिले, और जो गरीब को नहीं मिलता उससे बढ़िया से बढ़िया डॉग फूड, कुत्ते का जो खाना होता है वो मिले, और तेरे को टॉयलेट बाथरूम के लिए भी बाहर ले जाए, अच्छे से अच्छे साबुन से तेरे को नहलाने को मिलेगा। तू मनुष्य तन को छोड़ करके कुत्ते के योनि में जा, हो जाएगा? जाएगा फिर? हो जाएगा? आप लोग तो सुनते नहीं है ना, इसका सपोर्ट करते हैं आप, इसीलिए आप लोग की तरफ में देख करके बात ही नहीं करता, इधर देखता। कोई जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मानव तन मतलब मानव तन, इसे देव दुर्लभ कहा गया। देव दुर्लभ मनुष्य तन रूपी जो आत्मा को कपड़ा वस्त्र मिला है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। पर कर्म जब हमारा अच्छा नहीं होता है तो परमात्मा क्या करते हैं, आत्मा को पहनने के लिए कपड़ा तो मिलेगा पर सस्ता कपड़ा, मतलब योनि परिवर्तन हो जाएगा। पशु में जाएंगे, पक्षियों में चले जाएंगे, जीव जंतुओं में चले जाएंगे, जानवरों में चले जाएंगे, ये योनि परिवर्तन। बुरा कर्म था, बैल में चला गया, बैल से मरने के बाद में फिर जब पूछा तो कहा कि वो तो बैल हमारा मर गया। नारद जी ने ध्यान में देखा कि गया तो गया कहाँ ये आत्मा, तो देखा तो उसी घर में सर्प बन करके बैठा हुआ था। नारद ने कहा कि इसको तो मैं छोड़ूंगा, इसको तो ले ही जाऊंगा। अब क्या था? अब उससे पूछ तो सकते नहीं, सर्प के पास में जाकर तो कहेगा नहीं कि चलना है क्या। अब बेटे से कहा कि भाई मैं संत हूं, अब मैं कुछ जानता भी हूं, तेरे घर में एक सांप बैठा हुआ है। कहा हाँ बता। सब आए, लाठी लेकर के मार दो, और उसको खींच करके ले गए नारद जी वैकुंठ। वैकुंठ मैं आपसे कह रहा था कि इस दुनिया में ऊपर के लोक में जाने के लिए यदि कोशिश किया जाए ना, तब भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। महावती प्राणनाथ जी इस दुनिया में क्या ले आए हैं? अमृत। किसी को तैयार करके देने पीने के लिए नहीं पीता है। आज आप देखिए समाज में, ये तो आप नटू गुरु जी को, वृंदावन गुरु जी को आप धन्यवाद दें कि आपके क्षेत्र में आकर के कितने बड़े महापुरुष वो होंगे जो पैदल चढ़ करके पहाड़ों पे गए, बैलगाड़ी में बैठ करके आप लोगों के बीच में आकर के धर्म दिया, संस्कार दिया, संस्कृति दी,
तब हम लोगों के अंदर में एक अच्छा मानवता है। बाकी किस तरह का समाज? इस तरह का समाज है कि उनको दूध पिलाने के लिए आप जाएं तो नहीं पिएगा, और शराब दे तो छक्कर के पिए, नहीं होता है। तो महामती प्राणनाथ जी ने सोचा कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को हमें ले जाना है। ले जाने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया। प्राणनाथ जी का एक नियम है कि भाई वहां आ सकते हैं, आप ले आ सकते हो। जैसे नारद जी ने कहा ना, तो ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे नारद जी? जिनको गंगा में नहाते हुए देखते हैं, मंदिर में जाते हुए देखते हैं, हर हर गंगे बोलते हुए देखते हैं, हर हर महादेव बोलते हुए देखते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हुए देखते हैं। उनको लगाना कि ये लोग धार्मिक है, तो धार्मिक लोगों के लिए तो छूट होता है ना। धार्मिक कौन होते हैं? जो पवित्र होते हैं। प्राणनाथ जी एक नियम बनाए, क्या कि जाने को मिलेगा साफ हो जाओ। क्या? साफ। चौपाई उन्होंने कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। यदि अखंड में पहुंचना है, सदगुरु श्री देवचंद जी ले जाएंगे, महामती प्राणनाथ जी महाराज ले जाएंगे, अक्षर की बुद्धि ले जाएंगे, वाणी ले जाएगी, संत महात्मा गुरुजन ले जाएंगे, सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि ले जाएंगे। पर कैसे ले जाएंगे, किनको ले जाएंगे? तो कहा कि ले जाने का, लेकर जाना हर को। और हर को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। और साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनको कहेंगे कि राज समाधि बोलो, प्रणाम बोलो, निज नाम मंत्र बोलो, मेहर सागर बोलो, मूल मिलावा बोलो, वाणी को घर में पधराओ, पूजा करो, पाठ करो, महोत्सव करो, यज्ञ करो, प्रवचन सुनो। यही सब है ना साफ होने का प्रक्रिया। उसी को अपने आप फिर का निर्मल होने, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे। ये का साफ हो। अब आप विचार करो कि साफ होने के लिए कौन है? कौन है? तो महामती प्राणनाथ जी को एक बहुत बढ़िया तरीका दिखा। इसलिए वो क्या है, इस दुनिया में जो आए हैं तो क्या बनकर क्या है? बुद्धावतार। और कैसा बुद्धावतार? तो निष्कलंक बुद्धावतार। कल्याण तो होना है बुद्धि से ही। मन के अंदर में जो चंचलता है ना, उस चंचलता को रोकने के लिए एकमात्र दवा है। मन की चंचलता को, मन में अच्छे विचार लाने को एक दवा है, एक उपाय। वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि के अंदर में ज्ञान आ जाए और वो ज्ञान पच गया तो कामयाबी। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज इस दुनिया के अंदर में बुद्ध को भेजा। बुद्ध मतलब कौन? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि। वो आए और उस बुद्धि को कहा कि ये इससे काम नहीं चलेगा। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी नहीं। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तो है ही दुनिया में, वेद में है, उपनिषद में है, संतों की वाणी में है, गीता भागवत में है। और उस बुद्धि को भी उन्होंने क्या किया? निष्कलंक कर दिया। किस बुद्धि से? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से, श्रीराज जी की बुद्धि से। अब वो श्रीराज जी की बुद्धि, श्री कृष्ण की बुद्धि क्या है? क्या है? परमधाम में कंचन बन के सिंहासन पे विराजमान जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है ना, उनके पास में जो बुद्धि है, उनके पास में जो ज्ञान है, उस बुद्धि उस ज्ञान का ही नाम है तारतम। इसलिए अपने यहाँ के उपाय आते।
एक दिन त्रिलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगट के पूरी नौता। बुध जी मतलब अक्षर ब्रह्म के बुद्धि, जागृत बुद्धि मतलब कौन? परम धाम का तारतम ज्ञान रूपी जागृत बुद्धि। अभी ठंडी में पानी पिला दे, इससे अच्छा मैं चाय पिला दे। हाँ? चाय की व्यवस्था नहीं है, चाय की व्यवस्था अगर तो चाय पिलाए पानी पिलाएगी तो फिर तो मेरा ध्यान इधर से इधर हो जाएगा बेटे। हाँ थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसे 5 बजे नहीं वाला क्या? कितने बजे मैंने शुरू किया था? पानी बंद कर दो अभी थोड़ी देर। क्या टाइम हुआ? तो मैंने शुरू कितने बजे किया था? 3:45 बजे। 3:45 बजे शुरू किया था। ऐसा कैसे हो गया? मैं कि आधा घंटा हुआ होगा। अच्छा कोई बात नहीं, 5 बजे बंद कर दें। ठीक है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल